अजय गौतम जी, इस तरह के बाबाओं की बाढ़ सी क्यों आ गई है? यह धर्म का भी नुकसान है, भक्तों का भी नुकसान है और यह समाज का भी नुकसान है। देखिए, ये सिर्फ सनातन धर्म और हिंदू धर्म की नहीं है, पूरे देश की एक समस्या है। आप देखिएगा, जब सुबह सुबह हर न्यूज चैनल पर जो एडवर्टाइज चलती है, जिसके अंदर क्रिश्चियन या मिशनरी लोग जब आते हैं और वो दिखाते हैं चंगाई के प्रोग्राम के नाम पर कैसे पानी छिड़क कर वो बीमारी को ठीक करने का दावा करते हैं। व्हील चेयर पे बैठा हुआ जो आदमी होता है, कोई एक फादर होता है, वो क्रॉस दिखाता है, उस पर जल छिड़कता है, वो खड़ा होकर नाचने लग जाता है, अंधा देखने लग जाता है, बहरा सुनने लग जाता है, गूंगा बोलने लग जाता है। ठीक इसी तरीके से आप देखेंगे, जब मजारों पर लोग जाते हैं, वहां भी कट लगा के किसी की पथरी निकाल रहे हैं, कोई कुछ कर रहा है, कोई किसी तरीके से वो कर रहा है, कोई चावल से इलाज कर रहा है। तो ये बात तो सनातन धर्म की नहीं है, पूरे देश की एक समस्या है। बाबा तो देखिए क्या है, इस देश में शुरू से रहे हैं। देखिए, लेकिन वो इस तरीके से उसका जो विकृत रूप अब समाज के सामने आ गया है, वो जरूर एक चिंता का विषय है कि लोगों को जागरूक करने की आवश्यकता है कि ताकि सनातन धर्म या कोई और धर्म की आड़ के अंदर चाहे महिलाओं का शोषण ना हो, बच्चों का बचपन न छीना जाए। और इसी तरीके से अगर हम देखेंगे, लेकिन ये भी एक सच्चाई है कि इनकी आड़ में जी। अगर कोई क्वैक है, अगर कोई फर्जी है, उसकी आड़ के अंदर ऐसा ना हो कि जो सच में संत हैं, जो सच में समाज कल्याण का काम करते हैं, जो सच में भंडारा चलाते हैं, लोगों को शिक्षा देते हैं, कि उनको भी इसी आड़ में ना उनका हनन किया जाए जी, या उनको बदनाम ना किया जाए, ये भी देखना आवश्यक है। हमने सिर्फ और सिर्फ अंधविश्वास की बात की है, अंधविश्वास को खत्म करने की बातचीत की और लोगों को जागरूक करने की बात की है कि लोग इस तरफ जाकर अपना वक्त, अपना समय, अपना पैसा बर्बाद ना करें। नहीं, देखिए, निश्चित तौर पर है, समाज को जागरूक करने की आवश्यकता है। यही कारण है कि भारत की संसद ने एक मैजिकल ड्रग रेमेडीज एक्ट बनाया हुआ है, जी। जिसको इन्फोर्स करना शासन और प्रशासन की जिम्मेदारी है। क्योंकि कई बारी क्या होता है, इस तरीके के चमत्कारिक दावों की आड़ में लोगों को जो चिकित्सा मिलनी चाहिए, जो मेडिसिन मिलनी चाहिए, वो नहीं मिलती और इनके हाथों में जाके वो लोग अपनी जान को गंवा देते हैं। और इस तरीके के जो सुपर नेचुरल या सुपर कह लीजिए पावर के दावर जो चीज करी जाती है, कहीं ना कहीं देखिए, अभी हमने अपने करीब 150 नागरिकों को हाथरस के अंदर खोया है, वो भी ऐसे ही चमत्कारों से प्रभावित होकर एक बाबा के पास चले गए थे। तो जी। लेकिन अब ये है कि जब ये अति हो गई है, तो सरकार को चाहिए कि जो ड्रग मैजिक रेमेडियल एक्ट है, उसको बहुत पूरी ताकत के साथ उसको इन्फोर्स करे, ड्यूटी बाउंड करे कि अगर कहीं भी ऐसी घटना होती है तो बिना कंप्लेंट के शासन प्रशासन जो है एक्टिव हो जाए, और तब जाकर समाज में इस तरीके की विसंगतियां रुकेगी। जी। लेकिन बात सिर्फ इतनी सी है कि अगर हिंदू धर्म की बात करें, तो हिंदू धर्म में तो एक तरीके से हम मान सकते हैं कि आसानी से समझाया जा सकता है। लेकिन क्या हम अजमेर शरीफ में जाकर, निजामुद्दीन की औलिया में जाकर ये जो झाड़ फूक की प्रैक्टिस है, इसको बंद करा सकते हैं? क्या पुलिस और शासन प्रशासन इतना सक्षम है? क्या बाकी की चीज है? मेरा ऐसा मानना है कि इस तरीके में महिलाएं और बच्चे सबसे वनरेबल हैं, उनका सबसे ज्यादा शोषण होता है, उनको हटाने और बचाने की बहुत ही आवश्यकता है। ताकि जो, और साथ में हमें, मैंने कहा, ये भी ध्यान रखना है, जी। जहां विश्वास है वहीं अंधविश्वास है, और अंधविश्वास में ही विश्वास जुड़ा हुआ है कि जो सच में संत हैं, जो सच में लोगों का भला कर सकते हैं, चाहे देवरा बाबा की बात करिए जो पैर से आशीर्वाद देते थे, नीम करोली बाबा की बात करिए जहां दुनिया के सबसे बड़ी बड़ी जो शख्सियत है वो जाती हैं, तो जहां सच में आस्था है, उसकी डिग्निटी और सम्मान को बनाना है, और जहां सच में फर्जीवाड़ा हो जी। रहा है, अजय जी, उसको कहीं ना अजय कहीं जी, उन्मूलन बिल्कुल की सही बात है, आवश्यकता लेकिन है। मेरा मानना है कि हर समुदाय में ऐसे लोग होंगे जो इस तरह की कुरीतियों और अंधविश्वास के खिलाफ लड़ने की काबिलियत भी रखते होंगे और इच्छा भी रखते होंगे।